आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत ही 15-20 मिनट का सिर्फ प्रोग्राम है ये भगवत गीता का, और भगवत गीता आप सबको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और फेसबुक तो सब चलाते ही हैं, तो इतना टाइम तो कम से कम स्पेशल टाइम नहीं है, तो फेसबुक पे तो ये हमारा लाइव सेशन आप अटेंड कर ही सकते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ सभी एंड तक हमारे साथ ज़रूर रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका भी और मेरा भी कि हम इस परम गोपनीय ग्रंथ भगवत गीता के इस ग्रंथ को, इस संवाद को, अर्जुन और श्री कृष्ण के इस संवाद को हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। गीता भगवान का हृदय है। कैसे? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, गीता में हृदय पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता मेरा हृदय है। भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। सच में ही भगवत गीता सर्वशास्त्रमयी ग्रंथ है। मतलब सारे, क्योंकि सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का गीता निचोड़ है, उसका सारांश है। आपको बहुत सारे ग्रंथ और उपनिषद और वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गीता का अध्ययन करें। जो गीता को डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, गीता के टच में रहते हैं, नेचुरली उसको अपने आप संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। उसको और तो एक बार फिर दोहरा देती हूँ, ये गीता ग्रंथ हमारे समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। सारे शास्त्र हमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं अगर हम इस गीता ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं। ये जिस पर मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ वो है 18वें अध्याय का 68 श्लोक। पहले मैं आपको इस पूरे श्लोक का हिंदी क्या है वो बता देती हूँ, फिर संस्कृत में एक एक शब्द को बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पिछले मैंने आपको श्लोक में बताया था कि उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने बताया, अर्जुन ने जब पूछा था कि क्या मैं इस गीता ग्रंथ को सबको बता सकता हूँ आपके और अपने इस संवाद को, तो किन किन लोगों को हमें ये बताना चाहिए, सुनाना चाहिए, ये सारा भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था। मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी। अब जो 18वें अध्याय का 68 श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझ में पराभक्ति करके, यानी मुझ में भक्ति रखकर जो इस ग्रंथ को, मेरे इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, यानी मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस गीता ग्रंथ को पराभक्ति रखकर जो मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह है एक तरीके से हिंदी अर्थ इस श्लोक का। अब मैं आपको अच्छे से एक शब्द का अर्थ बताती हूँ। भक्तिमयी पराकृत्वा, मतलब कि मुझ में भक्ति रखकर, जैसे कि सुनाने वाले का जो उद्देश्य और भाव होना चाहिए ना, वो श्री कृष्ण में भक्ति रखकर होना चाहिए। ये होना चाहिए कि इस गीता ग्रंथ के सुनकर लोगों का दुख मिटे, संताप मिटे, लोगों को जीवन जीना आए और ऐसी ऐसी युक्तियों को सीखें, ईश्वर की प्राप्ति की ऐसी ऐसी युक्तियों को, सरल युक्तियों को सीखें। उनका ये उद्देश्य होना चाहिए सुनाने वाले का। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मान मिले, बड़ाई मिले, लोग बाग मुझे विद्वान समझें या मुझे पैसा मिले। वो पराभक्ति कृत्वा में नहीं आता। मुझ में ऐसी भावना करके कि लोगों का दुख दूर हो, वो व्यक्ति मुझ में पराभक्ति करके इस भावना से कि लोगों का दुख दूर हो, मेरे इस संवाद को, इस ग्रंथ को लोगों में कहेगा, मतलब मेरे भक्तों में कहेगा। अब दूसरा जो उसमें आया, भक्तेषु धिशशास्यति, मतलब मेरे भक्तों में कहेगा।
पिछले जो अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा था ना भक्ताय कदाचन है कि जो भक्त नहीं है उसको इस ग्रंथ को आप अर्जुन उसको कभी मत सुनाना, कभी मत कहना। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं कि जैसे हम कोई भी गीता की बात चल रही है तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे हम किसी पक्षियों को दाना खिलाते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, तो आदमी इस भावना से खिला रहा है कि मैं कबूतरों को दाना खिला रहा हूँ, है ना, और वो दे भी रहा है। लेकिन अचानक अगर कोई कौवा आकर वहाँ आ जाता है तो उसको भगाया नहीं जाता, उसको उड़ाया नहीं जाता। इसलिए ही पिछले श्लोक में ना भक्ताय में भगवान कृष्ण ने एक वचन प्रयोग किया है, और अब यहाँ पर भक्तेषु मतलब सारे उन्होंने भगवचन प्रयुक्त किया है। उसका कारण यही है कि मेरे भक्तों में, भक्त बहुत सारे बैठे हुए हैं, उनमें अगर कोई अभक्त भी आ गया तो उसको फिर भगाया थोड़ी जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनाने वाले का उद्देश्य भक्तों को सुनाना है। तो उस पर जो पिछले श्लोक में कहा था ना कदाचन है, मतलब ना भक्ता है, जो भक्त नहीं है वो दोष उस इंसान को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बात अगर जरा सी भी दूसरे पे काटती है तो विरोध करती है तो आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आएगी कि ये ऐसे कैसे हो गया। पिछले श्लोक में आपने कहा था कि अभक्त को तो सुनाना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभक्त आकर जब हम, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि सुनाने वाले की भावना क्या है। सुनाने वाले की भावना सिर्फ उनके भक्तों को सुनाने की है। जैसे कोई पक्षियों को दाना डाले, कबूतरों को दाना डाले, तो वो तो डाल रहा है अपनी मर्जी से कबूतरों को, उसका उद्देश्य लेकिन बीच में कोई आ जाए तो वो उसको नहीं भगा सकता। ठीक इसलिए ही यहाँ पर उनको दोष वो वाला नहीं लगेगा जो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा है, ना भक्ता है। मेरे भक्तों में कहेगा माँ में वैश्य न संशयम, वह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखिए भगवान कृष्ण ने अध्याय 9 के 27वें श्लोक में कहा है कि जो अपनी छोटी छोटी क्रियाओं को भी, छोटी छोटी बातों को भी, छोटे छोटे कामों को भी मुझ पर अर्पण कर देता है, मुझ पर अर्पित कर देता है, वह भी मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये तो इतना कार्य है बड़ा कि इंसान सुना रहा। और इसमें एक बात और बता दूं मैं, जो कहेगा ही नहीं इस गीता, भगवत गीता, इस ग्रंथ को जो बंटवाएगा, छपवाएगा, इसकी बिक्री, मतलब जो भी इससे रिलेटेड कार्य करेगा, आप भी इसके अंतर्गत ही हैं। आप जो ये शेयर कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो आपको निश्चित रूप से, तो आपके माध्यम से ये भगवत गीता के ये वचन कितने भक्तों तक जाएंगे। तो आप भी इसी श्लोक के अंतर्गत आते हैं, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। देखिए भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ की कला है। हमें सिर्फ व्यवहार बदलना है, और परमार्थ की कला मतलब ईश्वर की प्राप्ति की कला है। और हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने व्यवहार को चेंज करना है, अपने प्रति और औरों के प्रति। अपने संवादों को चेंज करना है, अपने प्रति और औरों के प्रति। सिर्फ इतना सा चेंज है जो हमें अपने अंदर लाना है, और हम ईश्वर की प्राप्ति के भागीदार होंगे। तो एक अब ये श्लोक मैं एक बार दोबारा आपको सारा बता देती हूँ कि हे अर्जुन, जो मुझ में पराभक्ति करके, मुझ में भक्ति करके, भक्ति रखकर जो इस गीता ग्रंथ को मेरे प्राप्त होगा, जो इस ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा। आज थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं हमारा बीच में कट हुआ है, थोड़ा सा ही कट हुआ होगा बस। आज का श्लोक थोड़ा शॉर्ट था, छोटा था, तो अब हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। आप सब लोग जितने भी हैं प्लीज़, 5 मिनट की बात और है, 2 मिनट की है सिर्फ।
आप हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़ें। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपना मोबाइल सामने रख दें। 2 मिनट का मेडिटेशन आपके अंदर बहुत चेंज ला सकता है। आप इतना सोशल मीडिया पर टाइम देते हो, 2 मिनट मेडिटेशन के लिए भी दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पहले तो आप बॉडी को थोड़ा और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके हाथों को बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में ऐसे रख लें अपने घुटनों पर। चेहरे को हल्का सा ऊपर रखना है, नीचे नहीं झुकाना। और नेक्स्ट टाइम से हो सकता है, अगर हो सकता है तो अपने आप पैरों में सॉक्स वगैरह पहन कर रखें। आजकल तो खैर मौसम ऐसा है, सॉक्स पहने जा सकते हैं, क्योंकि उससे एनर्जी हमारी बाहर नहीं जाती। आपको 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और वो भी काउंटिंग के साथ। हर सांस पर थोड़ी सी, जितना भी आप चाहें। ठीक है, काउंटिंग करें मन ही मन में। आपको 60 तक काउंटिंग करनी है 2 बार। 60 तक काउंटिंग का मतलब है आपका 1 मिनट का ध्यान हो गया। सांसों को बस थोड़ा गहरा लेना है पेट तक। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी काउंटिंग पर रखिए। अगर ध्यान भटक जाए, आपसे काउंटिंग छूट जाए तो कोई बात नहीं। ध्यान को फिर वहीं लेकर आइए, अपनी सांसों पर और अपनी काउंटिंग पर। मन हमारा एक बच्चे की तरह है। उसे जितना भी आप प्यार से समझाएंगे, वो आपका नौकर बन जाएगा। वो आपके अनुसार चलेगा। उसका दमन नहीं करना, उस पर सख्ती नहीं करनी। बार अब दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने फेस पर रखो और खुद से कहो, आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद से प्रेम है। और सच में अपने चेहरे पर बहुत प्रेम से हाथ फेरिए। सबसे पहले आप खुद को पसंद कीजिए, तभी आपको दुनिया पसंद करेगी। अपने सारे गुणों को याद कीजिए। भले ही आपके गुणों की कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन आप अपने गुणों को याद कर करके खुश होइए।
महसूस तो कीजिए आप स्पेशल हैं, आप गुणी हैं, और सच में हम स्पेशल हैं। हम परमात्मा के वो अंश हैं तो स्पेशल हैं ही। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी, ज्योति नागपुरे जी हमारे साथ हैं महाराष्ट्र से। ज्योति जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। गौतम जी सहारनपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स को भी भेजें और अपनी ही भी फेसबुक पर इस प्रोग्राम को चलाएं, क्योंकि मैंने आज आपको यही बताया है कि गीता ग्रंथ को इसका प्रचार प्रसार करने का कितना बड़ा फ़ायदा भगवान कृष्ण ने आपको बताया है गीता में, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। राकेश राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। रियली बहुत बहुत शुक्रिया हृदय से। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को इसी टाइम, और हो सके तो प्लीज़ ये 2 मिनट का ध्यान आप डेली कीजिए। अभी मैं आपको बहुत सिंपल 2 मिनट का ध्यान बताया है, फिर ध्यान की बहुत सारी और टेक्निक्स बताऊंगी। सबसे पहले आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी ना, तो वो आगे का अपने आप होगा। आपसे ध्यान में मन लगेगा, इतना लगेगा कि आप ये कहोगे कि नहीं मुझे अभी और ध्यान करना है। तो डेली आप 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन के लिए कभी भी निकाल सकते हैं दिन में, जब आप फ्री हों, जब आप बहुत इजीली महसूस करें, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, सुबह उठ के, रात को, कभी भी। और आगे हम आपको बहुत और भी इससे भी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताएंगे, लेकिन कुछ दिन आप कम से कम आप इस टेक्निक को डेली कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, सांसों पर ध्यान देना। तो अब विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए।